हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि आप सभी को पता है यूपीएससी ईएसआईसी की आपकी जो परमानेंट यहाँ पर जो वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो वैकेंसी थी, उसके यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो नोटिस है वो निकल कर आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, उसके 7 जुलाई को उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसकी डेट आपकी पहले से ही फिक्स थी। लेकिन यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है, हाल ही में एक नया नोटिस आया है यूपीएससी ईएसआईसी की तरफ से। तो उसके बारे में आपको कंप्लीटली जो जानकारी है वो आपको मैं देने वाला हूँ कि इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एडमिट कार्ड यहाँ पर कब रिलीज़ होने वाले हैं, एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इसमें कितने हावर्स का आपका क्या रहेगा, टाइम रहेगा और कितने आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सारी चीज़ों के बारे में आपको यूपीएससी जो ईएसआईसी की जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसके सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली क्लियर करके बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। यहाँ पर देख लीजिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट ब्रांच की तरफ से आपको यानी कि यूपीएससी की तरफ से जो एक नोटिस है ये यहाँ पर जारी किया गया है। सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके अंदर टोटल पोस्ट आपकी 1930 यहाँ पर पोस्ट आपको दी गई थी, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 892 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 193 थी, ओबीसी के अंदर 446 है, एससी के अंदर 235 है, एसटी के अंदर 164 है। इस प्रकार से आपकी जो वैकेंसी है ये आपके यहाँ पर दी गई है। इसमें देख लीजिएगा टाइम टेबल और इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको यहाँ पर इस बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, और उस साथ ही साथ एग्जाम की एक इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो उस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है। सबसे पहले देख लीजिएगा आपका टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो 7 जुलाई संडे के दिन आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या रहने वाला है, 2 PM से 4 PM का आपका क्या रहेगा यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो आपका रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोड देख लीजिएगा, नर्सिंग 02 आपका कोड रहने वाला है। 2 से 4 आपका क्या रहेगा एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम एट टेस्ट वेन्यू इज़ 19 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 1.5 हावर्स पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर रेवेन्यू टाइम आपका रहने वाला है, यानी कि कैंडिडेट को 30 मिनट पहले, ठीक है, यानी कि 30 मिनट पहले आपको क्या करना है, पहुँचना होगा शेड्यूल एग्जामिनेशन के आधार पर जहाँ पर आपका एग्ज़ाम है वो। और वहाँ पर मतलब लगभग ये मान लीजिए आपको 1:30 या फिर 1:30 तक आपको कन्फर्म आपको जहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका पर पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी जो आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बाद में बड़ा एक मुद्दा बनती है और माइंड है वो वहाँ पर अपसेट होने के पूरे चांस होते हैं। तो इस चीज़ के अंदर आपको जो ये लिस्ट निकली हुई है, इस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 करके मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद देख लीजिएगा स्कीम ऑफ द टेस्ट है, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द टेस्ट विल बी 2 हावर्स ड्यूरेशन। ठीक है, आपका टेस्ट रहेगा 2 घंटे का। ठीक है, 2 हावर्स ड्यूरेशन का आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर टेस्ट है वो देखने को मिलेगा। ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क, यानी कि सभी क्वेश्चंस आपके सेम नंबर के रहेंगे। टोटली आपका जो टेस्ट है वो 300 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 300 नंबर का आपका क्या रहेगा टोटल टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपका मीडियम रहने वाला है इंग्लिश ओनली इंग्लिश मीडियम के अंदर ही आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी। एवरी रॉन्ग आंसर विल बी कैरी ए डिडक्शन ऑफ द 1/3, यानी कि 1/3 आपकी क्या रहेगी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। 1/3 का मतलब क्या है, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर सही और कट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 1/3 की आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिलेबस यहाँ इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या आपका जो सिलेबस है वो आपका रहने वाला है। सिलेबस ऑफ द टेस्ट के लिए आपको नर्सिंग फाउंडेशन, MSN, नर्सिंग एजुकेशन, पीडियाट्रिक, मेंटल, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, नर्सिंग रिसर्च, OBG और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, ये सारी जो सब्जेक्ट हैं ये आपकी आने वाली हैं यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस इंपॉर्टेंट नोट के अंदर भी हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे इम्पोर्टेंट आपको एडमिट कार्ड के बारे में जो सूचना दी गई है उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर एडमिट कार्ड की आपकी क्या सूचना यहाँ पर रहने वाली है। तो एडमिट कार्ड के बारे में आपको बता दूँ, जैसा कि आप सभी को पता है 7 जुलाई को आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके जो एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज होंगे वो होंगे आपके 1 जून। ठीक है, 1 जून के आसपास आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर
अपडेट कर दिया जाएगा, या तो आप मई के अंदर, ठीक है, या तो 30 मई या फिर 1 जून को आपको यहाँ पर अपडेशन दे दी जाएगी, यानी कि एडमिट कार्ड साइट के ऊपर यहाँ पर क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और वहीं से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना होगा। साथ में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, जिस टाइम आपको एग्ज़ाम देने जाना है उस टाइम आपको आपकी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पर ज़रूर लेके जाना है। या तो आप आधार कार्ड लेके जाइए, या ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइए, या पासपोर्ट साइज़ पासपोर्ट लेके जाइए, या वोटर ID लेके जाइए। इनमें से कोई भी चीज़ आपको क्या करनी है, साथ आपको कैरी करके ले जाना है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर चाहिएगी। उसमें कैंडिडेट को आपको एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। ये सारी चीज़ तो आपको अच्छे से पता ही होंगी, लेकिन कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी गई थी, उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देख लीजिएगा, OMR सीट सप्लाई बाय द, यानी कि आपका जो क्या होगा, टेस्ट आपका OMR सीट के अंदर आपका करवाया जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहेगी, OMR सीट के आधार पर आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 30 मई या फिर 1 जून को। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे। आपका टाइमिंग क्या रहने वाला है, 2 से 4 का आपका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो आपका रहने वाला है। 1/3 की आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इस नोटिस को जो पब्लिक करने का जो मेन मकसद था UPSC ESIC का, वो यही था कि सारी अपडेट आपको टाइम से पता लग जाए कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, कितना एग्ज़ाम होगा, क्या टाइम लगेगा। ये सारी जो अपडेशंस हैं ये आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे टाइम से सारी अपडेट ऐसे ही लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आना है, या तो आप आधार कार्ड लेके जाइए, या ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइए, या पासपोर्ट साइज़ पासपोर्ट लेके जाइए, या वोटर ID लेके जाइए। इनमें से कोई भी चीज़ आपको क्या करनी है, साथ आपको कैरी करके ले जाना है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर चाहिएगी। उसमें कैंडिडेट को आपको एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। ये सारी चीज़ तो आपको अच्छे से पता ही होंगी, लेकिन कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी गई थी, उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देख लीजिएगा, OMR सीट सप्लाई बाय द, यानी कि आपका जो क्या होगा, टेस्ट आपका OMR सीट के अंदर आपका करवाया जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहेगी, OMR सीट के आधार पर आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 30 मई या फिर 1 जून को। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे। आपका टाइमिंग क्या रहने वाला है, 2 से 4 का आपका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो आपका रहने वाला है। 1/3 की आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इस नोटिस को जो पब्लिक करने का जो मेन मकसद था UPSC ESIC का, वो यही था कि सारी अपडेट आपको टाइम से पता लग जाए कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, कितना एग्ज़ाम होगा, क्या टाइम लगेगा। ये सारी जो अपडेशंस हैं ये आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे टाइम से सारी अपडेट ऐसे ही लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।